औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद हाज़िर खिदमत है। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है रमज़ान और जल्दी अमराज। इससे मुतल्लिक़ बात करेंगे कि रमज़ान मुबारक में जो जल्दी अमराज हो जाते हैं उनका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। शो में शामिल होने के लिए नंबर नोट कीजिए 3530-5778, 3530-5779। दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। बात करते हैं स्किन डिजीज़ की। स्किन डिजीज़ देखा जाए तो अमूमन इसकी वजह जो होती है वायरल, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसके अलावा दूसरी वजह क्या हो सकती है, आपका लाइफस्टाइल, आप ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। अगर देखा जाए तो सफाई निस्फ ईमान है। बाज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं स्किन की जो सफाई ना रखने की वजह से भी होती हैं। तो आपका लाइफस्टाइल जो है ये बहुत ज़्यादा बेस करता है इसके ऊपर कि स्किन डिजीज़ में के हवाले से आपकी रहने की जगह कैसी है, आपका लिबास साफ़ सुथरा है, क्या आप अपने जिस्मानी सफाई का ख्याल रखते हैं, और इसके अलावा आपका माहौल, इन्वायरमेंट जो है वो कैसी है। इनमें से अगर कोई भी ख़राब है तो आपको स्किन डिजीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी स्किन डिजीज़ होती हैं जो कि मुस्तकिल होती हैं और कुछ आर्जी होती हैं और बाज़ जेनेटिक भी होती हैं। आर्जी स्किन डिजीज़ की अगर हम बात करें तो जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, उसकी वजह से कुछ स्किन डिजीज़ आती हैं कि आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और अगर आप अपनी बदनी सफाई का ख्याल नहीं रखते या अपने लिबास का ख्याल नहीं रखते तो आपको उसकी वजह से इचिंग हो सकती है, या आपके जिस्म के ऊपर कहीं ना कहीं ख़ारिश के दाने या एक्नी या और इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है। इसके अलावा ये होता है कि अगर इन अमराज का आप सही तरह से इलाज नहीं करते या इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते तो फिर ये आगे चलकर मुश्किल सूरत इख्तियार कर जाते हैं। तो ऐसे में हमें देखना ये है सॉरी रमज़ान मुबारक के हवाले से कि हम अपनी ग़िज़ा में क्या ले रहे हैं, क्योंकि बाज़ का ऐसा भी होता है कि ग़िज़ा की वजह से भी आपको एलर्जी होना शुरू हो जाती है, ग़िज़ाई एलर्जी भी, तो उससे भी आपको ख़ारिश हो सकती है, आपको कोई स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, इचिंग हो सकती है। तो ऐसे में अपनी ग़िज़ा का भी ख्याल रखें, ख़ास तौर के ऊपर वो लोग जो पहले से ही स्किन डिजीज़ में मुब्तला होते हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है इस बात का कि उनकी सहरी में और अफ्तारी में क्या क्या वो ले रहे हैं। अगर आप अपने सहर और अफ्तार को बहुत सादा बना लेते हैं तो उससे क्या होगा कि जो पहले से लोग इसमें जल्दी अमराज में मुब्तला हैं वो उन्हें उनके मर्ज़ में इजाफ़ा नहीं होगा और वो बग़ैर किसी तकलीफ़ के रमज़ान मुबारक के तमाम रोज़े रख सकेंगे। लेकिन अगर आप अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखते तो उसकी वजह से फिर ये होगा कि आपको उस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ मौसमी देखा जाए हालात, तो जिस तरह की आजकल गर्मी इतने अरूज के ऊपर है और आप जब बाहर निकलते हैं और जिनको स्किन डिजीज़ होती है वो जब ख़ास तौर पर बाहर निकलते हैं और बग़ैर किसी हिफाजी इक़दाम के, आपने देखा होगा कि पहले वक्त में अम्ब्रेला यानी छतरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था और घर से निकलने वाले लोग जो इसका अम्ब्रेला का इस्तेमाल नहीं करते थे वो अपने सर के ऊपर कपड़ा ज़रूर रखते थे या इस तरह का लिबास ऐसा पहनते थे जिससे ये होता था कि डायरेक्ट सूरज की शुआएँ उनकी बॉडी में जज़्ब नहीं होती थी। जैसे हल्के रंग के लिबास जो हैं वो बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं इसमें, क्योंकि वो ठंडे भी होते हैं, और जबकि आप डार्क कलर का लिबास ज़्यादा पहनेंगे तो आप धूप में निकलेंगे तो उससे आपकी स्किन को जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद बात करेंगे इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? जी तारिक खान, लाहौर से। तारिक खान साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरी बेटी है, 18 साल उम्र, उसकी 18 साल। ठीक है।
कि ना पेट में काफ़ी दिनों से दर्द होती है और खाना खाते ही दर्द शुरू हो जाती है, भूख वगैरह बहुत कम लगती है और वीक भी बहुत है। ठीक है। बच्ची में तो खून की उसका कमी भी जी। नुमायाँ नज़र आती है? बच्ची में खून की कमी भी नुमायाँ नज़र आती है, यानी उसका चेहरे का रंग जो है वो फीका सा है, खून की कमी यानी सफ़ेदी माइल है, सुर्खी माइल नहीं हाँ है? जी, खून की कमी है, वीक बहुत है। वीक बहुत है। वीक से मुराद ये कि कमज़ोर है, मतलब ये जल्दी सांस फूल जाता है, थक जाती है हल्का फुल्का काम काज करने से भी, चलने से? हाँ जी, सांस तो है ही है, बाकी कमजोरी काफ़ी है, वीकनेस है ठीक सारा। है तारिक साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। तारिक साहब से कॉलर मेरे साथ एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम हेलो, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम? जी, मैं मिसिज अंसल बोल रही हूँ कराची से। मिसिज अंसर साहबा, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरी अम्मी को शुगर है, उनको कभी शुगर बढ़ जाती है, कभी उनकी शुगर लो हो जाती है ठीक और है। उनको ना अंदर इन्फेक्शन हो गई शुगर की वजह से, कम जिससे उनको बहुत तकलीफ रहती है मसाने में भी और पेट में भी। मसाने में और पेट में तकलीफ रहती है, पेशाब में जलन तो नहीं? जी, पेशाब में जलन भी होती है और तकलीफ भी बहुत होती है। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे बता दीजिए आपकी वालदा साहबा की उम्र कितनी है? मेरी अम्मी की उम्र है तकरीबन 76 और ब्लड 67 प्रेशर? और 68 तक है। ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर उनका शुगर ज्यादा हो तो फिर बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिसेज अंसर साहब आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ तारिक साहब लाहौर से। तारिक साहब, आपकी कॉल का मैं जवाब बिल्कुल देता हूँ, लेकिन बाज़ ऐसा भी होता है बाज़ का कि कुछ नए लोग जो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे होते हो, तो आज मैं भूल गया हूँ वो बात करना जो मैं प्रोग्राम के आगाज़ में करता हूँ कि जब आपकी कॉल मिल जाया करे तो आप फिर अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, क्योंकि जब आप अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो खुला रखते हैं तो फिर मुझे आप अपनी ही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, आपके सवाल की समझ नहीं आ पाती। तो इसलिए इस बात को भी यकीनी बनाया करें कि जब आपकी कॉल मिल जाया करे तो अपना वॉल्यूम बंद करके घर कर दिया करें टीवी का, ताकि मैं आपके सवाल को सीधा समझ के उसके मुताबिक जवाब दे सकूँ। तारिक साहब, बच्ची के लिए आप ऐसा कीजिए, हेपातिब ले लें। हेपातिब का एक साशा सुबह और एक शाम लेंगे। आप किस तरह कि थोड़ी सी आपने एक चुटकी अजवाइन की लेनी है, एक चुटकी आप ज़ीरा सफ़ेद की लेंगे और पुदीने की ताज़ा पत्तियाँ कम से कम 20 से 25 अदद वो आप लेंगे। इनको आपने बॉयल करना एक गिलास पानी में। जब ये हाफ़ पानी रह जाए, आधा गिलास रह जाए, तो उसको आपने छान लेना है। छान के फिर आप सुबह एक साशा बच्ची को उसमें हल करके हेपातिब का पिला दिया करें। इसी तरह इन्हीं अद्वियात को दोबारा आप रात को सुबह भिगो दिया करें पानी में, शाम को आप इसको बॉयल करें। जब पानी आधा रह जाए छान के फिर इसमें एक साशा हेपातिब का डाल के आप बच्ची को दे दिया करें। इससे बच्ची के पेट में होने वाला दर्द, आम जिस्मानी कमज़ोरी, जिगर की कमज़ोरी और खून की कमी जो है वही पूरी होगी। बच्ची के खाने में आप पराठा, तली हुई अशिया का और चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। इंशाल्लाह बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ताज़ा फलों के ऊपर लेके आएँ, ताज़ा सब्जियों के ऊपर बच्चियों को लेके आएँ, इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी बच्ची को। दूसरी कॉलर थी हमारे साथ मिसेज़ अंसर साहबा कराची से। शुगर कम या ज़्यादा होता है, नुस्खा नोट कर लिए। तिब्बे नबवी का बहुत प्यारा नुस्खा है। तुख्मे कासनी 25 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, तीनों चीज़ों को बारीक पीस लें। 1 से 2 चुटकी आप सुबह नाश्ते से कब्ल और फिर शाम 5 या 6 बजे या फिर रात को खाना खाने से पहले आधा घंटा आप अपनी वालदा मोहतरमा को दे दिया करें। इससे ये होगा कि उनके ये जो शुगर लेवल जो है कभी कम कभी ज़्यादा होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। वक्त हुआ चाहता मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्फ पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ मिसेज़ अंसर साहबा। शुगर के हवाले से तो मैंने आपको जवाब दे दिया। पेशाब की जलन के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। खीरे के बीज ले लें आप तकरीबन 10 ग्राम, और 10 ग्राम आप खरबूजे के बीज ले लें। उन्हें आप थोड़ा सा कुचल लें और उसके बाद आप पीस लें थोड़ा सा, और पानी एक गिलास में आप उन्हें शामिल कर दीजिए।
उस पानी को आप बॉयल करें, जब पानी आधा रह जाए छान लें और रेमन चीनी का सफ़ूफ आपने लेना है। रेमन चीनी लेके उसको आप बारीक पाउडर कर लें और एक चुटकी सुबह शाम इस पानी के साथ दे दिया करें। इससे इंशाल्लाह उनके पेशाब की जलन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और एक और बहुत ही आसान सा नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, घरेलू नुस्खा है, वो भी आप तैयार दे सकते हैं। उससे उन्हें ताकत भी मिलेगी, कैल्शियम की कमी भी पूरी होगी उनकी। अंडे की सफ़ेदी ले लें और उसको आप हल्के नीम गर्म दूध में आप उसको थोड़ा सा फेंट लें। ये भी आप पिला दिया करें तो इससे भी पेशाब की जलन जो है वो ख़त्म हो जाती है। बहुत ही आसान सा और बहुत अच्छा नुस्खा है। दोनों नुस्खों में से जो भी आप इस्तेमाल तैयार कर लें बहुत है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि तमाम नाजरीन और सामीन जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सबके लिए ये नुस्खा है पेशाब की जलन के लिए। तो आप इसको, जिन लोगों को शुगर नहीं है वो इसमें थोड़ा सा जो है वो शरबत बजूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खीरे वाला नुस्खा मैंने आपको बताया, खीरे के बीज और खरबूजे के बीज और साथ में रेमन चीनी। और जिनको शुगर है वो सिर्फ इसमें सादा पानी इस्तेमाल में करें तो उनको शरबत में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। जी नाज़रीन, अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपकी सहूलत के लिए जो है वो एक नंबर अनाउंस करता हूँ मैं ताकि उसमें, लेकिन अभी हम इससे पहले कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मैं शबान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी कौन बात कर रहे हैं? शबान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। शहजाद साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? फैसलाबाद से? शाबान साहब फैसलाबाद से। जी मेरा मसला है, 12-13 साल हो चुके हैं। मेरे पूरे जिस्म में बैक साइड पे ना पट्टों में खिंचाव है, दर्द है। पूरे 12-13 साल हो गए, डॉक्टरों में भी कुछ नहीं आता, बहुत सी मेडिसिन खाई है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी, कोई फायदा नहीं है, दवाइयाँ खा खा कर मैं बिल्कुल ही ना माइंडली डिस्टर्ब हो गया। आपकी उम्र कितनी है? जी 22 साल उम्र है। 22 साल आपकी उम्र है। इसके अलावा कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं है मर्दाना जो होती है बास का जरियान की या इस टाइप की कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, बहुत ज्यादा दर्द होती है। किस वक्त होती है दर्द आपको? सुबह जब आप सो के उठते हैं उस वक्त ज्यादा तकलीफ होती है या रात सोने के सोते वक्त? 24 घंटे ही होती है। 24 घंटे। चलिए ठीक है शबान साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मोहतरम, पहले आपने आप टीवी की आवाज़ बंद करें। बोलो जी, बलवाल से। मोहतरम, आपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। सर मेरा बेटा है, उसकी उम्र 16 साल है जी। उसका मसला है कि उसका कद नहीं बढ़ रहा और उसका दिल के बाल भी जो है वो 2 बंद है। ठीक है जी सर, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। ठीक है, आप अपना नाम बताइए मुझे। मेरा नाम इमरान है, बलवाल से बोल रहा हूँ। ठीक है इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, मैं बता रहा था आपको कि एक नंबर मैं अभी अनाउंस करता हूँ, पहले भी करता रहता हूँ हर रोज़। इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी स्टेशन करवाएंगे और हमारी तिब्बी टीम जो है वो आपको से आपके मर्ज़ के हवाले से जो भी आप बताएंगे उसके मुताबिक आपके लिए नुस्खा तजवीज़ करेंगे। नंबर नोट कीजिए 0321 3660 200। दूसरा नंबर नोट कीजिए 0321 3660 201। कॉलर थे हमारे साथ शबान साहब फैसलाबाद से। पट्ठों में दर्द, असाबी कमज़ोरी या बाज़ का ऐसा भी होता है। आजकल गर्मियों के मौसम में अगर देखा जाए तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है या वो धूप में काम करते हैं, उनका काम ऐसा है, तो जिस्म से पानी के अखराज की ज़्यादती की वजह से भी आपके मसल्स, आपके पट्टे जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, उनमें जो एक कुदरती लचक होती है कम हो जाती है। पानी की कमी प्लस मुख्तलिफ़ किस्म के नमकियात की बॉडी में कमी हो जाती है। तो ऐसे में आप पानी का इंटेक बढ़ाएं। अगर सिर्फ गर्मियों में ही आपको ये पोजीशन होती है, तकलीफ़ रहती है, और उसके साथ अगर आम दिनों में भी आप होता है कि कोई मौसम का कोई इससे तलक नहीं है, तो फिर आप अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें। अजवा खजूर ब्लेसिंग आपने 1 चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले और एक शाम 5 बजे या अफ्तारी के वक्त जो है आप ले लिया करें 1 कप दूध के साथ। इससे इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। एक कॉलर हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, तनवीर बात कर रहा हूँ हैदराबाद से।
जी तनवीर साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? हकीम साहब, मेरे 2 सवाल हैं। मेरी उम्र 40 साल है। ठीक है। तो एक तो मसला ये है कि मेरे पट्टों में बड़ा शदीद खिंचाव है और दर्द है और थकन सी रहती है मुझे। ठीक है। तो सुबह जब उठता हूँ तो एक होता है ना, थोड़ा आपको फ्रेशनेस आदमी का एहसास फ्रेश, होता हाँ है। फ्रेश उठता है, बिल्कुल जो है वो उसको थकन का एहसास नहीं होता। हाँ, तो ऐसा है। और दूसरा ये कि क्या कहते हैं, ये आपका जो मतहब है हैदराबाद में, जी। तो यहाँ पे आप या हकीम आसिम कब आएंगे, जरा इसके बारे में बता दें। ठीक है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, कॉलर थे हमारे साथ शबान साहब। आप अजवा खजूर ब्लेसिंग का मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल करें और तली हुई अशिया का बिल्कुल बंद कर दीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। दूसरे कॉलर थे हमारे साथ इमरान साहब बलवाल से। इमरान साहब, चूँकि बच्चे का मामला है, बच्चे के दिल के वाल्व जो हैं वो भी बंद हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि बच्चे की तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो आप PCR से नंबर लेके उनके ऊपर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं उस रिपोर्ट्स की रोशनी में फिर मैं आपके बच्चे के कद के लिए कोई दवाई तजवीज़ करूँगा। कॉलर थे हमारे साथ तनवीर साहब हैदराबाद से। आम जिस्मानी कमज़ोरी या असाबी कमज़ोरी के लिए आपने बात की है, तो इसके लिए मैंने अभी बताया अजवा खजूर ब्लेसिंग आप इस्तेमाल करें। अजवा खजूर ब्लेसिंग आपके तमाम जिस्मानी कमज़ोरी को, असाबी कमज़ोरी को, दिमागी कमज़ोरी, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित हुई है, तो आप इसको इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल का बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि सुबह सहरी से पहले आप इसका शेक तैयार करके पी लें और फिर उसके बाद आप अफ्तारी में इसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको थकन नहीं होगी। सुबह जब आप उठेंगे बिल्कुल फ्रेश होंगे, किसी किस्म की थकन का एहसास नहीं होगा। और इबारत तिब नबी की तमाम अद्वियात मंगवाने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद देख रहे हैं, आप उन नंबर पर कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इबारत तिब नबी की तमाम अद्वियात के ऊपर रमज़ान मुबारक के पूरे महीने में डिस्काउंट भी मौजूद है। हैदराबाद का आपने पूछा, तो हैदराबाद में जो है हकीम आसिम जुम्मे के दिन मौजूद होंगे, आप वहाँ पे अपना चेकअप करवा सकते हैं। सुबह 12 से शाम 5:30 बजे तक आप वहाँ पे अपना चेकअप करवा सकते हैं। जी नाज़रीन, बात कर रहे थे हम गर्मी दानों के हवाले से। गर्मी के हवाले निकलते हैं, इनमें खारिश होती है और थोड़े से नुमायाँ भी हो जाते हैं, जलन बहुत शदीद होती है और ख़ास तौर के ऊपर ये आपके जो हसास आपकी बॉडी के हिस्से होते हैं उनके ऊपर निकलते हैं। जैसे चेहरे के ऊपर जो है, चेहरे की स्किन जो होती है, जिल्द काफ़ी हसास होती है, और उसके साथ गर्दन के ऊपर भी, गर्दन पे आप दाने आते हैं, आपकी चेस्ट, सीने के ऊपर और कमर के ऊपर भी ये दाने काफ़ी नुमायाँ नज़र आते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप अपनी ग़िज़ा का, जो मैंने आगे पहले बता चुका हूँ कि ग़िज़ा का ख्याल रखें। अगर आप अपनी ग़िज़ा में गर्म मसालों का इस्तेमाल करते हैं, तली हुई अशिया का इस्तेमाल करते हैं, तेज़ गर्म मिर्च मसाले ज़्यादा इस्तेमाल में रखते हैं, या वो अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनकी तासीर जो है वो गर्म होती है, तो उससे ये होगा कि आपके दानों में इजाफा होगा। दूसरी बात, आप जब बाहर निकलते हैं, धूप में जाते हैं, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें या कोई ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करें, जो लिबास इस्तेमाल करें जो ढीला ढाला होना चाहिए, हल्का फुल्का होने, उनके कलर जो हैं वो भी लाइट होने चाहिए। पीने में और खाने में आप ऐसी अशिया का इस्तेमाल करें जो कि सादा हों और तासीर के लिहाज से ठंडी हो। ठंडी चीज़ों से मुराद मेरी बात का होता है, जिस तरह मैं अभी कह दिया मैंने आपको कि आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो कई मर्द व ख़वातीन हज़रात और बच्चे भी जो हैं वो ठंडे पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो ऐसे में मौसमी तब्दीली के साथ साथ इस तरह बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है और इसमें रमज़ान मुबारक भी है, और आप गर्म और सर्द यानी ठंडा पानी और साथ में गर्म अशिया का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपका गला ख़राब हो सकता है, आपका पेट ख़राब हो सकता है और आपको बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठंडा पानी से मुराद ये है कि आप नॉर्मल लें, बहुत ज़्यादा ठंडा ना लें। और ठंडी चीज़ों से मुराद ये है कि जिनकी तासीर ठंडी होती है, जिस तरह आप तरबूज़ को ले लीजिए, तरबूज़ जो है उसका मिजाज सर्द और तर होता है, और आजकल के मौसम के एतबार से तरबूज़ बहुत अच्छा है, और स्किन डिजीज़ से भी तरबूज़ जो है वो आपको बचाता है। तो आप ख़ास तौर के ऊपर अफ्तारी में जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम होती है वो तरबूज का इस्तेमाल करें। उसके बाद इसका खीरे का आप इस्तेमाल करें। खीरे का मिजाज भी सर्द और तर होता है, आप खीरे को भी आपने उसमें बतौर सलाद के इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप रात का खाना खाते हैं तो उसमें आप इस्तेमाल करें। सुबह के वक्त सहरी में आप
दूध का इस्तेमाल करें, दूध में थोड़ा सा पानी शामिल करके पी लें। सुन्नत तरीका यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध में पानी शामिल करके भी पिया है, तो आप उसको इस तरह भी ले सकते हैं। उसके बाद आप दही का इस्तेमाल करें, दही की लस्सी, थोड़ा सा आप दही में पानी शामिल करके उसकी दही की लस्सी तैयार कर लें, वो आप सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप ताज़ा फलों का रस जो है वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जिनको इस मौसम में जो है स्किन डिजीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो ताज़ा फलों का रस आप सुबह सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा दिन जो है वो आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी और आपको स्किन डिजीज़ से महफूज रखेगा। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? जी, मैं पेशावर से मिसेस खालिद बात कर रही हूँ। जी मिसेस खालिद साहबा, आप क्या पूछना चाहते हैं? वो उनको ये फिट्स मिर्गी जो होती है ये उनको बहुत ज्यादा दौरे पड़ रहे हैं, यानी कि दिन में 2 मरतबा भी पड़ जाता है। ठीक है, तो बस मुझे इसका कोई अच्छा सा इलाज बताएं। ठीक है, आप मुझे उनकी उम्र बता दीजिए। उनकी उम्र तकरीबन 8 तक है जी। 38। ठीक है। हाँ जी। इसके अलावा तो 2 मरतबा उनके साथ इस तरह होता है। ठीक है, इसके अलावा तो भी वगैरह ले रहे हैं, दवाई वगैरह ले रहे हैं, लेकिन उनके साथ उसको आराम उनका ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई होता, उन्हें शुगर तो नहीं है या मैदे का अल्सर वगैरह तो नहीं है? ये प्रॉब्लम तो नहीं है, बस इस तरह ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इतना सब किस्म का होता है कि यूरिन वगैरह भी इसका निकल जाता है। जब उन्हें फिट्स पड़ते हैं तो उस वक्त उनके दांत जो आपस में मिल जाते हैं सख्ती के साथ और मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। भी होता है और फिर मुंह भी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, फिर मुंह जख्मी भी हो जाता है, अंदर से जुबान जख्मी हो जाती है। ठीक है, दांतों के नीचे आके। बहुत शुक्रिया मिसेस खालिद साहब आपका, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? जी, मैं पेशावर से बात कर रही हूँ, नाजिया। जी नाजिया साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी हकीम साहब, ये मुझे गर्मी का मसला है। किस चीज़ का मसला है? मतलब अगर कोई ठंडी चीजें खाऊं तो ये सर्दी भी मतलब जिस्म पकड़ा जाता है ना। गर्मी और सर्दी आपको बहुत जल्द लगती हैं? जी, और ये लिकोरिया का भी बहुत ज्यादा मसला है, बहुत ज्यादा तकलीफ है ना लिकोरिया का। ठीक है, जिस्म भी गरम भी है और ये मतलब अफ्तार के बाद ये मतलब प्यास खत्म नहीं होती, बस खाना वगैरह नहीं खाती, बस कहती हूँ कि पानी पीती। पानी ज्यादा इस्तेमाल करते रहे। सहरी में आप क्या लेती हैं? जी, सहरी में आप क्या लेते हैं? सहरी में मतलब रोटी वगैरह। उसके साथ गोश्त का इस्तेमाल तो नहीं ज्यादा करते या गरम मसाला? नहीं, गोश्त नहीं खाती। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया नाजिया बीबी आपकी कॉल का। आप मेरे साथ रहिएगा। वक्त हुआ था नाजरीन, प्रोग्राम में इस वक्त मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ मिसेस खालिद साहबा पेशावर से। आपने अपने दामाद से मुतल्लिक पूछा है कि उन्हें मिर्गी के दौरे के लिए, तो आप ऐसा कीजिए, अकरकरा ले लें आप, तकरीबन 20 ग्राम लेके उसका सफ़ूफ तैयार करके रख लें, बिल्कुल बारीक। उसके बाद आप 1 ग्राम सफ़ूफ लें और 1 से 2 टेबल स्पून आप ले लीजिएगा हिबल शहद। अकरकरा के सफ़ूफ को आपने उस शहद में शामिल कर लेना है और वो आप उन्हें सुबह शाम दे दिया करें या दिन में 1 दफ़ा भी दे दिया करें। और जिस वक्त आपको महसूस हो कि उन्हें इस वक्त दौरे की कैफियत सी हो रही है, क्योंकि इसकी अलामात सामने आना शुरू होती हैं दौरे से पहले, तो आप फिर एक दवा आती है नक छिकनी, उसको कहते हैं, नक छिकनी लेके उसको बारीक पाउडर कर लें और थोड़ी सी दवा जो उन्हें नाक के ज़रिए सूंघा दिया करें, तो उस वक्त जो दौरा होगा वो कंट्रोल में हो जाएगा, दौरा उन्हें नहीं होगा। और साथ में इस दवा को, अकरकरा को आप देती रहें, उन्हें दिन में 1 दफ़ा दे दिया करें फ़िलहाल, कि 1 ग्राम सफ़ूफ इसका ले लें और 1 टेबल स्पून आप हिबल शहद का लेके शामिल करके दे दिया करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे शिफा होगी। इसके साथ साथ चूँकि आप बहुत दूर हैं हमसे, वहाँ पे मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि किसी अच्छे न्यूरो
जो है का जो मुआलिज है उससे आप मिलें या किसी अच्छे हॉस्पिटल में भी उनको आप चेकअप ज़रूर करवाते रहा करें। अगर कोई दूसरी दवा आप साथ में दे रहे हैं तो उसको ज़रूर देते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं, इस दवा को भी साथ में देते रहें। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब देखें कि इस दवा ने अपना असर करना शुरू कर दिया कि उनके दौरों में वक्फा आ गया, यानी अभी दिन में 2 दफ़ा हो रहे हैं, फिर 1 दफ़ा आ जाए, फिर 2 दिन के बाद या हफ्ते के बाद, तो फिर आप दूसरी दवा को जो आप पहले से दे रहे हैं छोड़ सकते हैं। उससे पहले आपने उसको नहीं छोड़ा, वो भी आप अपने उस वक़्त जो आपका मुआलिज है उससे मशवरा करने के बगैर नहीं छोड़िएगा, उससे मशवरा करके फिर आप छोड़िएगा और ये दवा देते रहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। नाजिया साहबा थी हमारे साथ पेशावर से, गर्मी और सर्दी भी लगती, लिकोरिया का मसला और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। इसके लिए नाजिया साहबा आप ऐसा कीजिए कि तुख्मे खुरफा 6 ग्राम, तुख्मे खीरा यानी खीरे के बीज 6 ग्राम, 3 ग्राम और खरबूजे के बीज 3 ग्राम, खुरफा के बीज 6 ग्राम, खरबूजे के बीज 3 ग्राम और खीरे के बीज 3 ग्राम, इनको आपने 120 मिलीलीटर पानी या आप आधा गिलास पानी ले लें, उसमें आपने खूब अच्छी तरह पीस लेना है। पीसने के बाद बीजों को आप छान लीजिए, छान के रख लें और वक्फे वक्त से, चूँकि आप तो रमज़ान मुबारक के आप रोज़े रख रही हैं, तो सुबह सहरी में आधा पानी और आधा आप अफ्तारी में ले लिया करें, तो इससे आपकी जो प्यास की शिद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी। और जब आप रमज़ान मुबारक के बाद भी अगर कोई कमी रह जाए, इसमें प्यास लगती है, तो फिर आप ऐसा करेंगे कि इसी पानी को इस तरह तैयार करके दिन में वक्फे से 2 से 3 टेबल स्पून आप लेती रहा करें, तो इससे इंशाल्लाह आपकी प्यास की शिद्दत ख़त्म हो जाएगी और जो आपको गर्मी लगती है, एक्स्ट्रा गर्मी महसूस करती हैं, उससे भी आपको निजात मिलेगी। और इसके साथ लिकोरिया के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। मूसली सिंबल 50 ग्राम, फली कीकर 50 ग्राम, सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम और शक्कर 150 ग्राम। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मूसली सिंबल 50 ग्राम, सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम, कीकर की फली, देसी कीकर जो होती है उसकी फली की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपने लेनी है 50 ग्राम। सबको बारीक पीस लें। ये 150 ग्राम वज़न होता है और 150 ग्राम आप ले लीजिएगा शक्कर, इसमें शामिल करके आप इस्तेमाल करें। अगर आपको शक्कर नहीं मिल पाती तो आप इसमें मिश्री शामिल कर सकती हैं। तो सुबह शाम 1-1 चम्मच चाय वाला ये लें, तो इससे आपका लिकोरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। जी नाज़रीन, बात कर रहे थे हम आज के प्रोग्राम के हवाले से, ये जो है रमज़ान मुबारक और स्किन डिजीज़। तरबूज का मैं आपको बता रहा, तरबूज का इस्तेमाल करें, खीरे का इस्तेमाल करें। इसी तरह अभी जो नुस्खा मैंने गर्मी के हवाले से बताया, तुख्मे खुरफा, खीरे के बीज और खरबूजे के बीज, ये भी आप इनको जो है बारीक पीस के पानी में ही, तो उस पानी को आप निथार लें और उसको रख लिया। आप सहरी में ले लिया करें, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि रोज़े के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो आप जब ये पानी का इस्तेमाल करेंगे सुबह सहरी में, तो आपको दिन भर इंशाल्लाह प्यास का एहसास नहीं होगा। फिर इसी तरह सहरी के बाद भी देखा गया है कि प्यास की शिद्दत जो है बहुत ज़्यादा तंग करती है। पानी पीने के, इतना पानी ज़्यादा पी लेते हैं बाज़ लोग कि उनका पेट फूल जाता है, कि उनके खाने की गुंजाइश नहीं रहती, तो ऐसे में फिर भी प्यास कम नहीं हो पाती। तो ऐसे में ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा गुल नीलोफर भी मैं आपको बता दूँ कि गुल नीलोफर आप ले लिया करें और उनको लेके आपने तकरीबन 5 ग्राम आप गुल नीलोफर लेके उन्हें अच्छी तरह साफ़ करके 1 गिलास पानी में भिगो दिया करें। सुबह आप उसको सहरी में छान के पी लें, उससे भी आपको प्यास नहीं लगेगी। और ये जो आपके खून के अंदर बड़ी हुई गैर तबी हरारत होती है, उसको गुल नीलोफर कम करेगा, खारिश को भी कम करेगा। जलन, बाज़ ऐसी स्किन डिजीज़ भी होती हैं जिनमें कि आपको जलन भी होती है, कि स्किन में खारिश तो हो ही रही है लेकिन उसके साथ साथ जलन का एहसास भी होता है। तो गुल नीलोफर जब आप उसमें भिगो के लेंगे तो उससे भी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें लेते रहा करें। इसके साथ साथ एक और बहुत अच्छा नुस्खा मैं आपको बताना चाहूँगा, उसको भी आप नोट कर लीजिए, आप उसको बनाएं, तो वो तमाम स्किन डिजीज़ के हवाले से भी बहुत अच्छा काम करता है। इससे पहले एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन, नुस्खा नोट फरमा लीजिए। उनाब आपने लेने हैं, बिल्कुल बेर की शक्ल के होते हैं, छोटे छोटे से गोल गोल सुरख रंग के, आपने लेने हैं 5 दाना। शाहतरा आप लेंगे 5 तोला। सरफूका आप लेंगे 5 तोला। बुरादा शीशम लकड़ी वो आप लेंगे 5 तोला। मुंडी आप लेंगे 5 तोला। मेहंदी के पत्ते 5 तोला। कासनी 10 तोला। मको दाना 10 तोला। इन सब चीज़ों को रात को आप 15 किलो पानी में भिगो दें। और अगर आप इसको कम करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए भी है कि जिनके लिए आसानी, या ऐसे अतिबा हज़रात जो मुझे देख रहे हैं, वो भी इस नुस्खे को तैयार करके इसका अरक कशीद कर लीजिएगा।
अरक तैयार करके आप इसको इस्तेमाल करते रहें, सुबह शाम आप इसको पिएं तो इससे भी हर किस्म की खारिश ख़त्म हो जाती है। लेकिन आम जो है हमारे इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं, उनके लिए मैं इसकी मिकदार खुराक कम करके आपको बताता हूँ। तो आप इसको रात को पानी में भिगो के सुबह छान के आप ले लिया करें, तो इससे आपकी तमाम स्किन डिजीज़ जो उनमें फ़ायदा होगा। एक कॉलर हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम? लाहौर। सना बात कर रही हूं। सना बीबी, आप अपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। जी बंद कर दिए। ठीक है। सना लाहौर से क्या पूछना चाहती हैं सना? जी डॉक्टर हकीम साहब, मेरे पूरे जिस्म में बाल चढ़ हो गया है और मैंने पहले यहाँ से डॉक्टर की मेडिसिन खाई थी। बाल चढ़? जी जी। और ये आईब्रो के बिल्कुल नहीं है मेरे। ठीक है जी, ये मैंने डॉक्टर की मेडिसिन खाई और सारे बाल आ गए हैं। उन्होंने मुझे टीके वगैरह मेडिसिन दी थी और सारी मैंने बाल बिल्कुल आ गए थे। अब फिर 2-3 माह हो गए हैं, फिर सारे उतर रहे हैं। वो सिर पे इतने ज्यादा उतर गए हैं, मुझे कुछ ये आईब्रो पे बिल्कुल नहीं आया डॉक्टर साहब। ठीक है, आप मुझे सना अपनी उम्र बताइए मुझे। 20 साल। 20 साल? जी जी। आप सना खाती क्या हैं ज्यादा? खाने में मुझे ये थोड़ा सा बता दें। क्या आप देखिए, आपने टीवी की आवाज़ फिर दोबारा खोल दी, प्लीज़ बंद कीजिए इसको। जी जी जी, बंद होगी। आप खाने में ज़्यादा गर्म अशिया का इस्तेमाल तो नहीं करती और स्पाइसी चीज़ें? नहीं नहीं, मुझे पसंद ही नहीं आया साहब। ठीक है, चलिए ठीक है। है। मैंने कल पहले भी कॉल की है और मिली नहीं है, शुक्र है आज मेरी मिल गई है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कॉल मिल गई आपकी, तो मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी नाज़रीन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक नंबर अनाउंस किया था, तो वो इसी आप सब लोगों की सहूलत के लिए अनाउंस किया था कि अगर आपकी कॉल जो है मेरे साथ नहीं मिल पाती यहाँ पे प्रोग्राम के दौरान लाइव, तो आप उस नंबर पे कॉल करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो जो आप अपना मुझे मर्ज़ बताएंगे उसके मुताबिक मैं आपको जो है आपकी दवा भी तजवीज़ कर दूंगा। तो इसलिए आप उस नंबर को भी ज़हन में रखें, और अगर यहाँ पे कॉल ना मिले तो मेरे साथ आप वहाँ पे उस नंबर पे बात कर सकते हैं। इसके लिए सना आप ऐसा कीजिए, रोगन बैज़ा मुर्ग यानी अंडे का तेल आप ले लें। अंडे का तेल खालिस होना चाहिए, लेके जहाँ जहाँ से आपके बाल जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं वहाँ पे आपने थोड़ा सा लेके तेल उसको हल्का हल्का सा मसाज करते रहा करें। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर खुदा ना खास्ता आपके बाल नहीं आ पाते तो फिर आप मुझे जो है दोबारा कॉल कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको और कोई नुस्खा बता दूंगा। खाने में ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर रखें, इससे भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। वक्त हुआ चाहता प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ सलमा साहबा। एक और नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, आप वो भी नोट कर लें बेटा। रीश बरगद, जिसको हम पंजाब में बोर्ड भी कहते हैं, उसकी आप रीश ले लें यानी दाढ़ी, उसको आपने लेके नारियल का तेल ले लें, तकरीबन 1 पाव, और आधा पाव के करीब आप रीश बरगद उसमें धो के उसमें शामिल कर दीजिए, और उस तेल को आपने कम से कम 20 दिन के लिए धूप में रख देना। 20 दिन के बाद आप उसको छान लें, छानने के बाद उस तेल को भी आप लगाएं, तो उससे भी आपके बाल जो है वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, नुस्खा मैं आपको बता रहा था, दोबारा बता देता हूँ। आम लोगों के लिए उनाब आप ले लें 3 अदद, शाहतरा आपने लेना है तकरीबन 3 ग्राम, सरफूखा आप लेंगे 3 ग्राम, बुरादा शीशम लकड़ी आप लेंगे 3 ग्राम, गुलमुंडी आप लेंगे 3 अदद, मेहंदी के पत्ते आप लेंगे 10 ग्राम, कासनी आप लेंगे 3 ग्राम, मको आप लेंगे 3 ग्राम, और इसको आप तकरीबन 1 लीटर पानी में भिगो देंगे। उस रात को आप भिगो दें, सुबह आप छान के रख लीजिएगा। हल्की आंच पे पका भी सकते हैं, इसको जोश भी दे सकते हैं, वरना आप वैसे भिगो के पी लिया करें। इसको महफूज कर लें पानी को, पूरा दिन आपने इस पानी को चलाना है, तो इससे भी आपके खारिश ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ साथ ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिनमें सल्फ़र ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि पनीर होता है, उसमें भी सल्फ़र पाया जाता है, खजूर में भी सल्फ़र पाया जाता है, दूध में,
टमाटर में, अंजीर में सल्फ़र काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, उसको आप इस्तेमाल किया करें। इसके साथ साथ कोकोनट मिल्क जो है वो भी इसमें सल्फ़र मौजूद होता है। अंडा हो गया, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट होगी, ड्राई फ्रूट वगैरह में सल्फ़र पाया जाता है। ग्रेप फ्रूट जो है उसको भी आप ले सकते हैं, उसमें भी सल्फ़र काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। लहसुन में भी सल्फ़र पाया जाता है, उसको भी आप ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल करें जिनमें ये चीज़ पाई जाती है, तो उससे भी आपकी स्किन डिजीज़ जो है उसमें काफ़ी हद तक मदद मिलती है उनको ठीक होने में, और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको ख़ारिश नहीं होगी। इसी तरह बरगे हिना, इसमें मैंने मेहंदी का इस्तेमाल किया, यानी मेहंदी के पत्ते। मेहंदी के बारे में एक हदीस का तर्जमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत सलमा उम्मुल मोमिनीन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ना तो ऐसा ज़ख़म हुआ और ना ही कांटा चुभा हो जिस पर मेहंदी ना लगाई गई हो। यानी खुदा न खास्ता अगर हुज़ूर के कहीं जिस्म के कोई ज़ख़म हो गया या कहीं कांटा चुभ गया तो वहाँ पर मेहंदी ज़रूर लगाएगी। मेरे अपने तजर्बे में भी है कि बाज़ का आपके जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं, छाले नुमा बन जाते हैं, उनमें पानी सा पड़ जाता है और उनमें इतनी शदीद जलन और दर्द होती है, आपकी स्किन जो है वो भी टाइट हो जाती है इसके साथ। तो मरीज़ के लिए उठना बैठना चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप अगर मेहंदी को लगाएं, मेहंदी के पत्ते लेके उनको आप बारीक पीस लें या बाज़ार से पीसी मेहंदी ले लें, लेकिन उसमें केमिकल वाली मेहंदी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल केमिकल से पाक मेहंदी लेके आप उसको घोल के जहाँ जहाँ आपके जिस्म के ऊपर दाने मौजूद हैं और उन दानों में शदीद जलन भी हो रही है तो वहाँ पे आप मेहंदी लगा दीजिए। आप देखिएगा उसका कमाल कि इंशाअल्लाह कितनी तेज़ी के साथ जो है वो अपना असर दिखाती है। यानी अगर आप कोई इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो इतना जल्दी काम नहीं करेगा जितनी जल्दी इस मेहंदी से आपको शिफा होगी। तो मेहंदी के पत्तों को पीस के आप इसमें इस्तेमाल करें। इसी तरह आप मेहंदी के पत्तों को अकेला भी पानी में भिगो के और सुबह आप छान लिया करें, यानी 1 टीस्पून मेहंदी के पत्तों का ले लिया करें, उसको आप पानी में भिगो दें, सुबह आप उसको छान के तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे भी आपकी जो ख़ारिश है ख़त्म हो जाएगी और उस ख़ारिश में होने वाली जलन जो जिस्म में हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से मौजू के हवाले से मैं आपको नुस्खा लिखवाना चाहता हूँ। आप अपना कागज़ कलम संभाल लीजिए और नुस्खा नोट कीजिए। उस नुस्खे को भी आप इस्तेमाल करें जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, और इस नुस्खे को भी इस्तेमाल कीजिए। दोनों में से जो आपके लिए आसान हो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दोनों से ही आपको शिफा होगी। नुस्खा नोट कीजिए। बरगे हिना 50 ग्राम, संदल सुरख 50 ग्राम, संदल सफ़ेद 50 ग्राम, पुस्ते शीरी 50 ग्राम, नरकचूर 50 ग्राम, गेरू 50 ग्राम। तमाम अद्वियात को बारीक पीस कर 1/2 टीस्पून सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। और ये जो अभी मैंने आपको पानी बताया जिसमें उनाब वगैरह सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो इसी पानी के साथ आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लिया करें सफ़ूफ़ को, तो ये और ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो जाता है। इसके साथ साथ एक और बहुत ही आसान सा नुस्खा है जो मैं आप सब लोगों की नज़र करना चाहता हूँ। दमासा बूटी आम सी एक बूटी है और बिल्कुल अर्जा कीमत पे, आप यूँ समझिए कि एक ख़जाना है इसका हमारे पास, और इसके फ़वाइद, इसके बेनिफिट कितने हैं ये आप सोच भी नहीं सकते कि ये बूटी जो है दमासा बूटी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये ब्लड कैंसर तक काम करती है, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर भी काम करती है, और उसके बाद आपके गले का कैंसर उसके ऊपर काम करती है, मुंह के कैंसर के ऊपर ये बूटी काम करती है, और उसके साथ साथ आपके मैदे का कैंसर जो होता है, आंतों का कैंसर होता है और जिगर के कैंसर तक भी ये दमासा बूटी काम करती है। और इसको देखा जाए तो आम बेयाबान जितने इलाके हैं, जिस तरह हमारे अंदरूनी सिंध में आप निकल जाएँ तो उस तरफ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, और इस तरह हम बलूचिस्तान की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पर भी, पंजाब में भी खुश्क पहाड़ों के ऊपर, ख़ास तौर के ऊपर सरगोदा एक शहर है, वहाँ के जो पहाड़ हैं कुछ, वहाँ की ये जो दमासा बूटी है बहुत ही मुफीद और कारआमद है। तो इसको आप इस्तेमाल कीजिए। ये जितने अमराज मैंने बताए हैं, कैंसर एक मामूली मर्ज़ नहीं है, ये कैंसर तक को फ़ायदा करती है। अगर आपका कैंसर खुदा न खासा डायग्नोज हो आपको और फौरी तौर के ऊपर डायग्नोज हो जाता है तो आप साथ में बाकी इलाज के साथ साथ दमासा बूटी को इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह इससे आपका कैंसर भी ख़त्म हो जाएगा। तो नाजिया सबा हमारे साथ थी पेशावर से लिकोरिया के हवाले से, तो मैं चाहूँगा कि मैं नुस्खा जो है वो स्क्रीन पे भी प्ले कर दूँ ताकि अगर आप नहीं लिख पाई या और लोग भी नहीं लिख पाए तो वो इसको नोट कर ले। आप लिकोरिया का नुस्खा भी नोट फरमा लीजिए। सतावर
25 ग्राम, चिनिया गूंद 25 ग्राम, कमरकस 25 ग्राम, माजू सब्ज 25 ग्राम, फूल अनार 25 ग्राम, छिलका अनार 20 ग्राम और शहद 300 ग्राम। तमाम अज्जा पीस कर हिबल अफ़शाद में शामिल कर लें। 1/2 टीस्पून सुबह और शाम इस्तेमाल करें, इससे भी इंशाल्लाह आपको लिकोरिया में शिफा होगी। नाज़रीन, शहद की मैंने बात की है तो यहाँ पे मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं आपको ये भी बताऊँ कि शहद का जिक्र कुरान करीम में और अल्लाह ताला फरमाता है फ़ीहे शिफ़ाउन लिन्नास, कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। अल्लाह के रसूल ने हमेशा इसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल में रखा। आप नोश फरमाते थे शहद का शरबत, तो शहद का खालिस होना ज़रूरी है। इसलिए मैं जब भी शहद की बात करता हूँ, जिक्र करता हूँ, तो हिबल अफ़शाद की मैं बात करता हूँ। तो ये आप देख लीजिए, हिबल अफ़शाद है, इसको आपने इस्तेमाल में करना है, क्योंकि खालिस शहद होगा तो आपको शिफा होगी। अगर खुदा न खासा शहद खालिस नहीं है आपके पास तो फिर शिफा होना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आप हिबल अफ़शाद इस्तेमाल किया करें। और मंगवाने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर मौजूद नंबर देख रहे हैं, आप उन नंबर पर कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। उसके साथ साथ एक और जो है ऑफ़र, उससे भी आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, वो है डिस्काउंट ऑफ़र। तो आप रमज़ान मुबारक में इससे भी फ़ायदा उठाइए। नाज़रीन, दमासा बूटी का नुस्खा भी मैं चाहूँगा आपको लिखवा दूँ, आप नोट फरमा लीजिए। दमासा बूटी 20 तोले, रेमन चीनी 1 तोला, मिर्च स्याह 2 तोला। दमासा बूटी 20 तोला, रेमन चीनी 1 तोला, मिर्च स्याह 2 तोला। तमाम अशिया को आपने बारीक पीस लेना है और उसके बाद आप 1 से 2 चुटकी सुबह शाम आप इसको लेते रहें। तो ये सफ़ूफ जो है हर किस्म की स्किन प्रॉब्लम के लिए काम करता है, जिनमें ख़ास तौर के ऊपर आपके जिस्म पे निकलने वाले, गर्मियों में अक्सर ग़िज़ा की बेतदाली की वजह से फोड़े भी निकल आते हैं, फिंसियाँ निकल आती हैं, उनके ऊपर काम करेगा। ख़ारिश के ऊपर काम करेगा। और दद्दर एक मर्ज़ होता है, स्किन की डिजीज़ है, उसके ऊपर काम करेगा। चंबल यानी सोराइसिस पे काम करेगा। और इन चीज़ों के ऊपर, और आम मौसमी होने वाली जो ख़ारिश होती है या खुजली होती है, दाने निकलते हैं आपको या एक्नी आपको निकल आते हैं, तो उनके ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। आप इस नुस्खे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। उसके साथ अब बात करते हैं, फलों की तरफ आते हैं कि आप ताज़ा फल इस्तेमाल करें। आजकल फ़ालसा बहुत ज़्यादा आया हुआ मार्केट में, और फ़ालसा जो है वो आपको स्किन डिजीज़ से बचाता है, गर्मी की शिद्दत से बचाता है, हीट स्ट्रोक से भी आपको बचाता है। तो फ़ालसे का रस आप अपने इस्तेमाल में रखें। उससे ये होगा कि आपको जब आप बाहर आते हैं, जाते हैं, तो आपको हीट स्ट्रोक से भी नहीं होगी आपको, और इसके साथ साथ आपके जिस्म में होने वाली कमज़ोरी उसको भी दूर करता है, खून की कमी को पूरा करता है, और साथ में आपको गर्मी की हिद्दत से बचाता है और स्किन डिजीज़ से भी आपको महफूज रखता है। तो फ़ालसे का रस आप इस्तेमाल कीजिए। आम आगे आप मार्केट में मैंगो हर आदमी बहुत शौक से खाता है, लेकिन मैंगो की वजह से बाज़ का ऐसा भी होता है कि आपको ख़ारिश या दाने होना शुरू है। तो उसमें ऐसी सूरत में आप मैंगो खाने के बाद दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें, या दूध की लस्सी का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। तो उससे ये होगा कि आपको मैंगो की वजह से निकलने वाले दाने या कोई ख़ारिश जो है वो नहीं होगी। दूध की लस्सी का आप किस तरह तैयार करेंगे कि 1 हिस्सा आपके पास दूध होगा और 3 हिस्से आप उसमें पानी शामिल करेंगे और उसको आप इस्तेमाल कीजिए। तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा और खून की मिकदार भी बढ़ेगी और कोई स्किन डिजीज़ भी नहीं होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से मैंने कोशिश की कि आपको ज़्यादा मालूमात फ़राहम कर सकूँ और अच्छे अच्छे नुस्खे भी दूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इन नुस्खों को बना के तैयार करके अपने आप को ख़ारिश से महफूज रख सकते हैं और तमाम स्किन डिजीज़ से भी। चूँकि आज के प्रोग्राम का वक्त अभी ख़त्म हुआ चाहता है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को शफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और रमज़ान मुबारक की ज़्यादा बरक़ात और रहमतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।